यहाँ तक कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे एक ख्याल आया है, हम थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे आगे जाने से मछलियों को और तैरना पड़ेगा। तब तक हम तक आते आते वो थक जाएंगी और हुक पकड़ लेगी। तुम जीनियस हो फ्रांसिस। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम्हें पायरेट कैप्टन होना चाहिए। किसे पायरेट कैप्टन होना चाहिए? आप, सिर्फ आप, आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। बढ़िया, ये हुई ना बात। कैप्टन, हम थोड़ी देर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। हम उबली हुई सब्जियां और मूली खाकर तंग आ चुके हैं। हाँ, ये अच्छा है। तुम खाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि मुझे मेडिची महल में आज शाम होने वाले कार्यक्रम के लिए जरूरी प्लान भी बनाना है। बस हम करें सेवा और कैप्टन खाए मेवा। सुनो ना, तुम क्या कहते हो अगर हम दोनों अकेले ही जाकर मेडिची को परास्त कर दे तो? सिर्फ हम दोनों ही? बिल्कुल, कैप्टन तुम ही रहोगे और मैं तुम्हारा वफादार सेवक। क्या तुम्हें कोई कमाल का आइडिया आया है? नहीं आया। ये आइडियाज खजाने जैसे होते हैं, हमें बस सिर्फ उन्हें ढूंढना है। मैं समझा नहीं, लेकिन तुम अब कैप्टन हो। कोई बात नहीं, तुम जल्दी समझ जाओगे। इन दो मामूली पायरेट्स के साथ तो हम हमारे प्लान में कभी सफल नहीं होंगे। आप मुझसे कह रहे हैं कैप्टन? तुम ही से कह रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है? तुम्हें क्या लगा मैं कबूतरों से बात कर रहा हूँ? लेकिन कभी कभार आप खुद से भी बात करते हैं कैप्टन। बिल्कुल। हमारे दो अकल के दुश्मन है ना, उनसे बात करना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। मैं समझ गया। सुनो ना, अगर हम दोनों अकेले जाकर मेडिची को परास्त कर दे तो? क्या सिर्फ हम दोनों? आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है? नहीं आया है अभी तक, लेकिन आइडियाज खजाने जैसे होते हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन कहाँ? अगर तुम जवाब नहीं समझ सकते तो सवाल क्यों पूछते हो? तो सुबह सुबह कौन से आविष्कार पर काम कर रहे हो? मैं ऐसा सैनिक बना रहा हूँ जो अपने आप ही आगे बढ़े। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जैसा जीनियस खिलौनों से खेलता होगा। बस करो लालो। इसे काम करते देखना चाहोगे? खतरनाक तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो सुनो, तुम यहीं खड़े रहो और ये दोनों रस्सी खींचो। फिर देखो ये सैनिक अपने हाथ कैसे हिलाता है। ये तो नामुमकिन है। क्या मुमकिन नहीं है? अरे वाह, कितना बढ़िया कोट हैंगर बनाया है तुमने। हमें इस चीज की बहुत जरूरत है। सही कहा पिताजी। अब मैं समझ गया कि सोते वक्त मुझे अपनी टोपी कहाँ टांगनी है। पूरी रात उसे हवा में उछालते तो मैं तंग आ गया हूँ। उछालना, वो भी हवा में, बढ़िया आइडिया है। ओ मेरी टोपी है, मेरी टोपी दे दो। अरे वाह दोस्तों, ये क्या चीज है? ये कोई चीज नहीं है लेडी बियांका, ये चलने वाला कोट हैंगर है और ये वानी को परेशान करने के लिए है। रुको रुको। बस करो लॉलो, और लियो तुम भी। अब बताओ आखिर में ये मशीन क्या काम करती है? मुझे जरा बताओ तो सही। मैं एक मैकेनिकल सैनिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाले नाइट्स टूर्नामेंट के लिए, जो सेंट जॉन्स फीस डे के दिन है। लेकिन लियो, मैं कुछ समझी नहीं। ये सैनिक एक खिलौना है, क्या ये घोड़े पर बैठकर हिस्सा लेगा? ये सिर्फ उसका नमूना है, लेकिन ठीक है, समझ गए, अब जाने दो। ये बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। आज शाम तुम लोग महल में आ रहे हो क्योंकि वहाँ एक जबरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए देर मत करना। मुझे पता ही था, मैं जानता था तुम्हारे पास वो प्लान होगा जो नाकाम नहीं होगा। अब हमें सिर्फ रात का इंतजार करना है। सॉरी, अब हमें सिर्फ रात का इंतजार करना है कैप्टन। हाँ, लेकिन हम दूसरे कैप्टन और शार्क को क्या बहाना देंगे? अब हम कह देंगे कि हमारे सर में बहुत दर्द है, इसलिए हम जल्दी सोने जा रहे हैं। गजब का आइडिया है दोस्त। तुम जानते हो तुम भी एक बढ़िया पायरेट कैप्टन बन सकते हो। सच कहते हो? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं पहले ही समझ गया था। मैं जानता था आपके पास गजब का प्लान होगा। अब बस हमें रात का इंतजार करना है। हाँ, लेकिन हम चिकाला और फ्रांसिस को क्या बहाना देंगे?
हम कह देंगे कि हमारे सर में बहुत दर्द है, इसलिए हम जल्दी सोने जा रहे हैं। नहीं, हम ये कहेंगे कि हम इसलिए जल्दी सोने जा रहे हैं क्योंकि हमारे सर में दर्द है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। आखिर आप ही तो कैप्टन हैं। कितना अच्छा है ना। हाँ। आज नहीं तो कल मुझे अलग संगीत का आविष्कार करना ही होगा। इन कार्यक्रमों में तो नींद आती है। ये बात तो पते की कही। देखो, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी। कुछ ठोकने की आवाज आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी परकशन की आवाज है। चलो जाकर देखते हैं। फ्रांसिस, अगर हम हथौड़ी पर कपड़ा ढक देंगे तो बहुत कम शोर होगा, लेकिन ऐसा करेंगे तो ये जंजीर हमसे कभी नहीं टूटेगी। कैप्टन कौन है? तुम हो फ्रांसिस। तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। जब मैं हथौड़ी ठोकूं तब तुम भेड़िए की आवाज निकालना, जिससे कोई हथौड़ी की आवाज सुन नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल फ्रांसिस, लेकिन एक मिनट, इस इलाके में तो कोई भेड़िया नहीं है। सही कहा चिकाला। ऐसा है तो तुम कुत्ते की तरह भौंको। कौन से कुत्ते की तरह? जैसा कुत्ता तुम्हें पसंद हो। भौंकना बंद मत करो चिकाला। अब हम अस्तबल में जाकर छुप जाते हैं और कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार करते हैं। ये क्या हुआ? मेरा सरदर्द तो पूरा गायब हो गया, लेकिन अब मेरा पैर दुखने लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ताला किसने तोड़ा। लगता है कि कोई हमसे इस काम में आगे निकल गया। कैप्टन, ये नामुमकिन है शाह। आप कैप्टन हैं, इसलिए आपने सही कहा। हम जाकर अस्तबल में छुप जाते हैं। जो भी हो, हमें उन्हें रोकना ही होगा। लॉरेंजो अपने मेहमानों को यहाँ लाए और वो अपने घोड़े ले जाएं। उन्हें इसी बात का इंतजार है, लेकिन हमारे पास अभी भी सैनिकों को इकट्ठा करने का वक्त है। मतलब हमारा एकमात्र सैनिक। मुझे यकीन है कि वो बदमाश इस तरफ आएंगे। सैनिक को सेटअप करने में मेरा हाथ बटाओ। मतलब तुम्हारा वो खिलौना? नहीं, मेरा मतलब था कि। चुप करो लॉलो। उसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा रख देते हैं। ये तलवार जैसी दिखेगी। आखिर तुम लकड़ी से करना क्या चाहते हो लियो? तुम उन बदमाशों को सच में इस खिलौने के सैनिक से डराना चाहते हो? सही कहा तुमने, मैं यही तो करना चाहता हूँ। बस अब बहुत मजाक हुआ लियो। दिखता नहीं है कितना छोटा है। अस्तबल की सारी बत्तियां बुझा दो, ठीक है लोलो? अब जैसे ही वो अंदर आए तुम सारी लालटेन जला देना। देखो आ गए। अरे यहाँ तो सैनिक हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ मत पूछो, कैप्टन तो तुम हो दोस्त। ऐसा है तो भागो यहाँ से। वो दोनों भाग गए। शाबाश लियो। ये खिलौने का सैनिक तो सच में कमाल का निकला। हिलने की कोशिश मत करना, अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। अगर मैं कैप्टन हूँ तो हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए। चलो अंदर जाकर उनका सामना करते हैं। तुम्हें और कोई आइडिया आया है? हाँ बिल्कुल।
आखिर वो बदमाश हमारी आंखों के सामने आएंगे। आगे बढ़ो। अरे नहीं, हम क्या करें? मुझे मत पूछिए, कैप्टन तो आप हैं। तो चलो भागो यहाँ से। आक्रमण। अरे नहीं, दौड़ना बंद करो। अभी अभी क्या हुआ यहाँ? हम तीनों सही वक्त पर आ गए लीसा। मेडिची और उनके मेहमान सुरक्षित हैं। अब चलो, कार्यक्रम पूरा होने से पहले जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, नहीं तो लेडी बियांका नाराज हो जाएगी। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जानते नहीं मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं भी ठीक कर देता हूँ, मेरे पास इसका सटीक उपाय है। सर दर्द गया? बेवकूफ कहीं के।